नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है उसका रिजल्ट कर्क वाले जो हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम किन बातों का ध्यान रखें। तो ये विशेष वीडियो जो है कर्क वालों के लिए है। और जब गोचर की बात आती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होता है उनमें से एक राहु केतु का है। शनि महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का, राहु का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगले 18 महीने तक जो राहु केतु का जो प्रभाव होने वाला है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, किस भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कहाँ हम क्या ख्याल रख सकते हैं। पर इससे पहले थोड़ा सा राहु केतु के बारे में जान लेंगे, इसके बाद उसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे और रेमेडीज के बारे में भी बातें करेंगे। तो राहु और केतु दो ऐसे ग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये छाया ग्रह हैं, ये दिखते नहीं हैं। तो ये प्रभाव जो देते हैं जिस राशि में हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके स्वामी के अकॉर्डिंग देते हैं। पर दिखाते क्या हैं ये? राहु जहां भी होगा वो वास्तव में वो आपकी चाहत है, आप वो करने आए। लोग पूछते हैं ना कि भाई मेरा पर्पज ऑफ लाइफ का है। जहां राहु है वो चीजें आपको करनी है, इस जीवन का वो मिशन है कहीं ना कहीं। तो राहु आपको अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण है गजब का राहु में। राहु जहां होता है वो चीजें आपको खींचती है, उनमें गजब का आकर्षण होता है। वो आपके मन में बस जाती हैं वो बातें राहु की जो हैं, वो चीज आपको इतनी अच्छी लगती है, वो वाली बात वो राहु है। उसकी तरफ मन जाता है, उसकी तरफ दिल जाता है राहु। पर केतु क्या है? केतु वो है जिस बात से आप आ चुके हो। राहु तो कल की बात है ना, फ्यूचर में आपको जो खींच रहा है, जो होने वाला है। पर केतु वो है जहां से आप चल के आए हो, वो आपकी पहचान है। आपके वहां कर्म है ना कि राहु की तरफ जाना है, पर कर्म जो आपके बचे हुए हैं वो केतु के एरिया में है। केतु आपको बांधता है, राहु अपनी तरफ खींचता है। केतु छोड़ता नहीं है जब तक कि उसके कर्म, आपने जो ऋण है वो उतारे ना जाएं उस एरिया के। अक्सर जहां एक केतु रहता है वहां एक तरह का व्यक्ति की एक्सपर्टीज होती है, उस चीज को वो समझता है, पर वहां एक तरह की घुटन, एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि उस रास्ते पहले ही आपने कर दिया तो बोरिंग हो गया, वो आप करना नहीं चाहते, वहां पे आप एफर्ट करना नहीं चाहते। पर केतु आने का मतलब यही है कि वहां पर आपको एफर्ट करना है, तभी राहु के पास आ पाओगे। केतु आने का मतलब है कि वहां आपको डिवोशन से काम लेना है। राहु और केतु में राहु सर है और केतु क्या है? धड़ है स्नेक का। तो राहु के पास ये इंद्रियां हैं आपकी, देखने की, सुनने की, टच करने की, ये सब इंद्रियां हैं। तो राहु जो है मटेरियल, इंटेलिजेंट भी है, बुद्धि है, इंटेलिजेंट है और अपनी इंद्रियों को शांत करना चाहता है। पर उसके पास क्या नहीं है? धड़ नहीं है, शरीर नहीं है। तो उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, नीचे सब खाली है। तो वो भी इन द एंड इस चीज को समझ में आने लगता है जब राहु होता है कि भाई कितना भी भोगों को भोगा जाए उससे वो शांति नहीं मिलती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जब जो लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पर जाते हैं, वो जिन लोगों के पास धन है, पैसा है, जमाने के सारे सुख रहे हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी की यात्रा ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों में राहु की ही वृत्ति ज़्यादा होती है। और राहु जब चीज़ों को भोगता है और जब इन द एंड उसको रियलाइज होता है कि भाई घर आ गया, ठीक है, हो गया, पैसा भी आ गया और एक तरह का पोस्ट भी आ गया, पर उसके बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहा है, पता नहीं कितना चाहिए, पर उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ चमत्कार हो रहा है जैसा सोचा था। तो फिर व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वास्तव में खुशी का सोर्स है कहाँ पर? बाहर तो लगता नहीं है, क्योंकि बाहर जिस तरह से लगता था, जब वो चीज़ें मिली तो पता लगा कि वो वैसा तो नहीं था जो सोचा था। तो फिर वो किसी और की तलाश में जाता है, तब वो अध्यात्म की रास्ते पे जाता है। अक्सर राहु, केतु के पास सर नहीं है, तो उसको तो पहला क्वेश्चन यही है, मैं कौन हूँ। उसे किसी की तलाश भी नहीं है, उसे कोई चाहिए भी नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो संतों में केतु अगर शुभ है तो संत सीधे, संत ही ऐसे होते हैं जो बिना धन, बिना फेम, बिना नेम आदि के प्राप्त किए सीधे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं केतु वाले लोग। तो केतु वो है। पर केतु खराब हो तो तब भी वो हेडलेस है ना, तो सुसाइड बॉम्बर हो गए आपके, सुसाइड कर लेते हैं लोग, अपने को मिटा देते हैं। ये सब केतु दिखाता है। टेररिस्ट एक रीजन के लिए, एक थॉट के लिए खुद को मिटा देते हैं, ये केतु है। केतु आपका तांत्रिक है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह है,
मल्टी लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज वाले जो होते हैं ना, वो भी केतु है आपका। छोटे छोटे पार्ट्स जिस चीज़ में होते हैं, घड़ी में इस छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर केतु है। चीज़ें जिसमें बंटवारा होता है, जैसे कि आपका रेलगाड़ी है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, ये कटी कटा कटा कटा, ये सब केतु है। केतु काटता है, केतु के पास अस्त्र हैं, मंगल की तरह है, कुजवत केतु मंगल की तरह काटता है। पर मंगल की और केतु की एनर्जी में अंतर है। मंगल काटता है विजय के लिए, युद्ध प्राप्ति के लिए, सेनापति है, उनको आप कहिए विजय का शौर्य चाहिए। और केतु काटता है निकलने के लिए, मोक्ष के लिए, बाहर निकलने के लिए, फ्रीडम के लिए। इसलिए केतु मोक्ष के ग्रह भी हैं। राहु दूसरी तरफ आपका रिसर्च है, एयरलाइंस है, जहाज वगैरह जो उड़ते हैं, एरोनॉटिक्स है, ये सब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यू टेक्नोलॉजी है। राहु आपका डिटेक्टिव, कमाल का जासूस है राहु, जिनकी कुंडली में राहु होता है। राहु केतु दोनों ही अचानक से आपको ना बहुत बड़ा पद दिला सकते हैं, अचानक से आपको फेम दिला सकते हैं, फॉलोअर आपके एकदम से बना सकते हैं, अचानक से जो चीजें करते हैं। जैसे राहु केतु का सर अचानक से कटा था, पर उन्होंने अमृत पी लिया था। राहु जो स्वरभानु था वो फेस बदल के सबको छुपाते हुए बैठ गया था, और जो मोहिनी थी वो भी उनको पहचान नहीं पाई थी। सूर्य चंद्र ने जब बताया, भगवान श्री हरिविष्णु के जो अवतार थे, तब जब उनका सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी गई स्वरभानु की, तो उससे पहले वो अमृत ले चुका था। तो चेंज, अपने व्यक्तित्व को चेंज करने की कला आपको राहु केतु देते हैं, चाल चलने की कला आपको राहु केतु देते हैं, खासकर की राहु देते हैं। और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, पर चूंकि बॉडी नहीं है, प्यास उसकी कभी बुझती नहीं है, तो बहुत मेटेरियलिस्टिक भी है। पर कभी कभी वो ज्ञान की प्यास भी हो सकती है, अगर अच्छे घरों का उसमें दृष्टि हो और इस तरह के भावों में हो, तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में एंडलेस थर्स्ट दे सकता है, आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा भाग सकते हो। तो राहु केतु का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, ये जरूरी है, इससे आपको समझ में भी आएगा रिजल्ट के बारे में। खैर, रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। राहु आपके 10 में आ रहे हैं, और राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ऐसा कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर जन्म पत्री में हो तो बहुत ही अच्छा है, और खास करके अगर जिसकी राशि में राहु बैठा है वो ग्रह स्ट्रांग हो, राहु पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो राहु जो 10 का है वो आपको पॉलिटिक्स में एकदम ऊपर ले जा सकता है, आपको आर्मी फोर्स में बहुत अच्छा करा सकता है, आपको फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री में आपको बहुत नाम दे सकता है राहु आपका। और जो मैंने बातें बताई, राहु की रिसर्च है, एरोनॉटिक्स है, ये सब न्यू एज की जो चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बहुत अच्छा दे सकता है। खैर, गोचर में क्या करेगा, गोचर में भी पद प्रतिष्ठा सम्मान देने वाला है, आपके पद को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। आपका सारा का सारा फोकस 10वें भाव पे आ जाएगा, आप दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहोगे, बहुत ज्यादा कार्य की तरफ आपका फोकस बढ़ने वाला है। खासकर कि एज का अंतर जरूर है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पर अगर जो मिडिल एज के लोग हैं, जो अपना कार्य एजुकेशन जिनकी समाप्त हो चुकी है और जब काम पे जो उतरे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया होने वाला। आप पूरा जो शक्ति है कार्य में झोंकने वाले हो। पर याद रखिए, केतु छोड़ता नहीं है राहु जाने से, अब आपको बात काम में आएगी, क्योंकि केतु जो है वो वहां पर कर्म बचे हुए हैं, उसको काटना है, तभी वो आपको काम में झोंक करने से कुछ छोड़ेगा आपको, नहीं छोड़ेगा नहीं। आपकी चाहत तो बहुत होगी, पर वो जो केतु वाली चीजें बीच में आ जाएंगी आपके। क्या आ जाएगा, 4था भाव बीच में आ जाएगा, घर, माता, मातृभूमि, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर लो, ये ले आओ, ये सब, ये जरूरी है, ये बीमार हो गया, हॉस्पिटल में है, तो अब उससे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, रिश्ते काटने की कोशिश करोगे, जो कि गलत एनर्जी है केतु की। पर आपको क्या करना है, डिवोशन, झुकना है वहां पर, उसको निभाना है, उस रिश्ते को पूरा करने की कोशिश करनी है जितना आप कर सकते हो। तो फिर यहां से फिर केतु आपको थोड़ा थोड़ा जाने देगा, और आप राहु में फिर अपनी एनर्जी लगा पाओगे। तो माता के स्वास्थ्य की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है, माता की केयरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, तो आपको पूरी श्रद्धा से उसको निभाने की कोशिश करनी है। वो सही रास्ता है केतु के लिए, क्योंकि केतु दिल है, डिवोशन। पर चूंकि दिमाग नहीं है तो नॉर्मली क्या करता है, गलत एक्शन ले लेता है, कभी कभी उस चीज को छोड़ के भागने के बारे में सोचने लगता है। पर डिवोशन चाहिए वहां पर, निष्काम भाव से भक्ति चाहिए, उस वाले एरिया में से कुछ चाहिए नहीं, वहां पे सिर्फ देना ही है, वो भी निष्काम भाव से। तब फिर आप राहु की तरफ जा पाओगे। और यहां से राहु क्या करने वाले हैं, राहु जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 हैं उसका प्रभाव बढ़ाएंगे, उसके लिए अच्छा करेंगे। तो जब लग्न से दशम है,
दसम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग्न से दसम है, क्योंकि मेष राशि में आ रहे हैं 12 अप्रैल से 18 महीने के लिए। तो दसम है तो लग्न का अच्छा करेंगे। लग्न कौन है? लग्न तो आप ही हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व है, समाज में आपकी स्थिति, आपकी हेल्थ है, तो आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, समाज में आपकी जो स्टेटस है वो बढ़ेगा, वो अच्छा करेंगे। इस भाव से दसम है, पर 12वें भाव से 11 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12वें भाव का अच्छा करेंगे, मतलब कि सुख भोग लाएंगे। थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाओगे। फॉरेन लैंड, विदेशों में अगर आप हैं या उनसे आपका कोई किसी तरह से रिलेशन है तो फॉरेन से आपको लाभ होगा। अब्रॉड जाने की आप सोच रहे हो, बाहर जाने की सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, काम के लिए। राहु जिसके 10 में होता है, कई बार वो लोग पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे स्टेट या फिर दूसरे शहर तो नहीं, दूसरे कंट्रीज भी चले जाते हैं। शहर तो बहुत लोग जाते हैं, पर हाँ, यात्राओं को बढ़ाता है, फॉरेन चीज़ों से लाभ दिलाता है आपको। बाहर जाके आप कोई हाई एजुकेशन की डिग्री वगैरह या अपना काम वगैरह करने का चांस बढ़ जाता है जब राहु दसम में रहते हैं। गोचर में आएंगे तब भी इस चीज़ को बढ़ाएंगे। काम में बदलाव ला सकते हैं। दसम में आएंगे ना तो आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, आप काफ़ी हिम्मत भी आपके अंदर रहेगी, तो ऐसे में आप काम चेंज करने की सोच सकते हो। यार काम ही पलट देते हैं, मतलब कुछ बड़ा करने की जो है चाहत रहेगी यहाँ पर, और बड़ा कर भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दशा महादशा। शुभ दशा है तो बड़ा काम आपको बड़ी सफलता भी देगा। इसके बाद राहु जिस भाव से 3 और 6 हैं उनके भी अच्छे फल देंगे। 3 6 10 11, तो यहाँ से अगर गिनते हैं अष्टम से तो 8 9 10 1 2 3, अष्टम से तृतीय, तो अष्टम भाव का अच्छा फल देंगे। मतलब इन लॉज के साथ उनकी इन लॉज की लाइफ में कुछ बढ़िया रहेगा। आपके स्पाउस के धन में वृद्धि होगी, आपके स्पाउस की फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, और पैतृक संपत्ति मिलने का चांसेस है। कोई इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिलने का चांसेस यहाँ से बनता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि, ज्योतिष, अकल्ट, इन सब में डीप सब्जेक्ट जो है इस तरह के, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च, मेटाफिजिकल, जो चीज़ें दिखती नहीं है उनके बारे में ज्ञान अगर आपको रुचि है तो उससे अच्छे, उस भाव के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप इन चीज़ों में है तो आपको लाभ रहेगा। इसके साथ साथ छठे पंचम भाव से देखिए 1 2 3 4 5 6, पंचम भाव से छठा है। तो पंचम भाव क्या है? आपका पूर्व पुण्य है, संतान है, संतान प्राप्ति हो सकती है। आपके पूर्व पुण्यों की वजह से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो इस जन्म के एफर्ट उसमें शामिल नहीं होंगे, वो किस्मत से आपकी लाइफ में आएंगी। इसके अलावा संतान उनमें से एक है। दूसरा ये जो है स्पेकुलेटिव गेन का है, कहीं अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका पैसा बढ़ सकता है। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ कराने वाले हैं यहाँ से जो राहु है, स्पेकुलेटिव गेन कराने वाले हैं। आपकी संतान और एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आपकी संतान अच्छा करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई के मामले में ये अच्छा है। अगर आप कोई प्लेयर हो, गेम से जुड़े हो किसी तरह से, या फिर आप कोई मीडिया पर्सन हो, आपको परफॉर्मेंस करना होता है, आप पॉलिटिक्स में हो, तो ये पंचम भाव की जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनका अच्छा रिजल्ट, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है। मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी पंचम भाव का बड़ा रोल है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप किसी तरह के एडवाइजर हो, काउंसलर हो, पंचम भाव इनको दिखाता है, एडवाइजर, काउंसलर, लाइफ कोच आदि, तो आपके लिए राहु बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि को विश्व स्तर तक पहुंचा सकते हैं अगर कुंडली में भी राहु अच्छा हो, दशा महादशा आपकी शुभ चल रही हो तब। पर अपने आप में गोचर 100% पॉजिटिव ही है। तो ये तो रहा जिन भावों के वो अच्छे फल देंगे। क्या किसी भाव का थोड़ा बहुत नेगेटिव फल भी देंगे? कुछ ध्यान रखने वाली बात, हाँ जी, जिस भाव से 12 या अष्टम है उस भाव का थोड़ा ख्याल रखना होता है। तो एकादश भाव से आपके राहु 12 पड़ रहे हैं, ये एकादश भाव है, ये दसम भाव है। तो इससे पिछले वाला भाव 12वां होता है, क्योंकि हम आगे की तरफ गिनते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एकादश भाव आपके सीनियर्स का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। तो बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों में ध्यान रखना, अपने नेटवर्क को बना के रखना है। थोड़ा सा एकाकीपन आ सकता है, नेटवर्क में थोड़ी कमी आ सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और तृतीय भाव से गिने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। छोटे भाई बहन, पड़ोसी आदियों से भी रिश्तों को थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है। उनसे कुछ दूरी आ सकती है, फिर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस चीज़ को राहु यहाँ पर दिखा रहा है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। पर अमूमन आपके लिए ये अच्छा गोचर है। राहु की जो दृष्टियां हैं
पांचवी और नौवीं, सातवें भाव में तो केतु बैठे ही रहते हैं, तो पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ेगी, 6 7 यहाँ पर केतु हैं, 8 9 ये यहाँ पर पड़ेगी। तो ये द्वितीय भाव और छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव क्या है? आपका धन है, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आप जो धन कमाते हैं वो है, एफर्ट करके जो धन बचा लेते हैं वो है, लिक्विड मनी है, आपकी वैल्यूज हैं, वहां पर राहु का प्रभाव आ रहा है। तो थोड़ा वाणी को संभाल के रखना है, धन को थोड़ा सोच समझ के खर्च करना है, परिवार का जो हारमोनी है उसको बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। परिवार का ख्याल रखना है। ये परिवार बेसिकली माता पिता भाई बहन वो वाला परिवार रहता है आपका। जो द्वितीय भाव है ये धन का भी है, तो धन के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त किसी दूसरे की राय भी ले लेना अच्छा रहेगा। और छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का है, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, ऋण को खत्म करेंगे। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें यहाँ पर। और काम की जगह पर थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, शत्रु भी आपके बढ़ेंगे पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये राहु का रिजल्ट रहा। राहु की कोई रेमेडी, अगर बाय चांस राहु उतने अच्छे नहीं है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं माँ दुर्गा की। अब दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा आदि भी, दुर्गा कवच आदि का भी पाठ कर सकते हैं। माँ सरस्वती जो का भी बड़ा राहु से संबंध है। माँ स्वाति जो नक्षत्र है जो राहु से रिलेटेड है वो माँ सरस्वती से भी रिलेटेड है। और तो माँ सरस्वती की पूजा, ओम एम महासरस्वते नमः, बहुत अच्छा मंत्र है। खास करके बुद्धि पर जो राहु का इफेक्ट आता है, जैसे क्रोध आने लगता है, मन नहीं लगता है, मन में थोड़ा डेविएशन रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और थोड़ा लड़ाई झगड़ा जब राहु के प्रभाव से होने लगता है, तो ओम एम महासरस्वते नमः बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। इसके साथ साथ राहु जो है वो आपका गरीब लोग हैं, ऐसे गंदे इलाके हैं तो वहाँ पर कोई हेल्प करना, और आपका जो स्वीपर लोग हैं, मतलब जो साफ सफाई का काम करते हैं, उनकी कुछ हेल्प करना। जो अपंग लोग हैं, शनि के भी ये लोग हैं और राहु से भी मिलते हैं, अपंग लोग हैं जिनका हाथ पैर कट गया है या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हेल्प की आवश्यकता है, तो उनको कोई हेल्प करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु के लिए फिर चींटियों को आटा डाल सकते हैं आप, एक नारियल लेकर उसमें थोड़ा सा खांड, काले तिल, गुड़ वगैरह इस तरह का बना के और नारियल के अंदर भर के उसको जमीन में गाड़ सकते हैं ताकि चींटी वगैरह उसको खा लें। ये बहुत अच्छी रेमेडी, कभी कभी करते रहें अगर राहु का रिजल्ट आपको नेगेटिव आ रहा है तो। इसके साथ साथ राहु को हम सफेद काले रंग से भी जोड़ते हैं, मतलब जो चितकबरा जो रंग है उसको हम राहु से जोड़ते हैं। तो चितकबरे रंग की चीज़ों का दान खास करके बुधवार और शनिवार को, बुधवार शनिवार को कोई भी अच्छा काम करना, लोगों की हेल्प करना, मंदिर आदि में सफाई करना गुरुवार के दिन, या हर दिन भी कर सकते हैं, मंदिर में सफाई करना। देखिए, राहु को तो एक तरफ तो थोड़ा सा आपका नेगेटिव भी जोड़ते हैं, इनको तामसिक ग्रह देखते हैं, पर दूसरी तरह ये जो ग्रह हैं कुंडलिनी को दिखाते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए सबसे विशेष ग्रहों में से राहु और केतु हैं। केतु तो मोक्ष के कारक हैं, इसलिए धार्मिकता को लाइफ में लाना, योगा प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन ज्ञान की तरफ बढ़ना राहु केतु को हमेशा शुभ करता है। दोनों के लिए आ जाती है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, राहु और केतु दोनों के लिए। अब केतु पे आ जाते हैं। देखिए, केतु चौथे भाव में क्या करेंगे? घर में मन कम लगेगा, ऐसा हो सकता है घर की बातों से थोड़ा मन भरे आपका, माता से और फैमिली में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। आपको क्या करना है? झुकना है, डिवोशन करना है, सेवा करनी है। यहाँ पर जहाँ केतु है अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करनी है, निष्काम भाव से उस चीज़ को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेना है, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को अपने मन में दिल में रखना है। तो केतु की आप रेमेडी भी करोगे और उस भाव के रिजल्ट भी आप ले पाओगे। आप वहाँ से भाग नहीं सकते, भाग के सोचोगे किस चीज़ को छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नई कुछ करते, तो वहाँ अगेन वही प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी का केतु सप्तम में है तो उसकी शादी होती है तो उसको हस्बैंड या पत्नी ऐसी नहीं मिलती जैसा वो चाहता है, तो उसको क्या करता है? छोड़ देता है, डाइवोर्स कर देता है। दूसरा भी ऐसे ही रहता है। तो आपको उस कर्म को काटना है, कर्म से भागना नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। केतु यहाँ पर माता के स्वास्थ्य की थोड़ा दिक्कत हो सकती है, माता से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, तो आपको उसको बातों को समझाना है और उनकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है। ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपने कर्तव्य को वहाँ पर निभाना है।
केतु की रेमेडीज, गणेश जी की पूजा, गणपति जी की पूजा। गणेश मतलब ज्ञान, ध्यान, गणेश मतलब विघ्न विनाशक। विघ्न को विनाश करने की सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? ज्ञान में है। इसके साथ साथ गणेश जी की अथर्व शीष पढ़ सकते हैं आप, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं बुधवार के दिन खास करके। केतु को हम मत्स्य अवतार से भी जोड़ते हैं, तो मत्स्य अवतार की जो कथा है भगवान श्री हरि विष्णु की, उसको सुने, पढ़ें, हर दिन भी कर सकते हैं। मत्स्य अवतार जो श्री हरि विष्णु का जो अवतार है, उसकी तस्वीर पर आगे दीपक वगैरह भी जलाया जा सकता है, खास करके तिल के तेल में, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ केतु को हम मछलियों से, मत्स्य अवतार से ही निकल के आता है, ये मछलियों से भी जोड़ते हैं। तो मछलियों की सेवा करना, कहीं तालाब में मछलियां वगैरह हैं तो आप उनको आटे की गोली वगैरह डाल सकते हैं, घर में एक्वेरियम वगैरह ला सकते हैं, अगर आप उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो वो भी आपके लिए लकी है। केतु जो है अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि बढ़ाता है, तो ऐसे में थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता होती है जब केतु का समय हो। केतु के समय में अचानक से लोग कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेते हैं, वो समझ से बाहर होता है। तो अगर केतु की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करें। राहु में तो सहायक है ही, केतु में सबसे ज्यादा है। मेडिटेशन, ध्यान करिए, योगा प्राणायाम कीजिए। सूर्य चंद्र जो नाड़ी है, इला पिंगला जो नाड़ी है, जब उनका बैलेंस होता है अनुलोम विलोम में, तो सरस्वती मतलब कि आपकी शक्ति का जागरण होता है, और वो जो शक्ति है जो ऊपर जाती है तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है, वो राहु केतु ही उसको दिखाते हैं, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो ये ग्रह बहुत स्पिरिचुअल और अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। भौतिकता के तो है ही, पर भौतिकता की तरफ ले ही इसलिए जाते हैं कि उसकी व्यर्थता, उसके आसार को आपको समझा सकें। राहु और केतु डायरेक्ट जम मारते हैं, सीधा भौतिकता से उधर भागते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। पर वास्तव में आपका जो असली पर्पज क्या है? बैलेंस में आना है, समता में आना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समता ही योग है। राहु उसको बाहर ढूंढते हैं, केतु उसको अंदर ढूंढते हैं। राहु भोकों में लिप्त हो जाते हैं, केतु सब कुछ छोड़ देते हैं, एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। पर बाद में दोनों को रियलाइज होता है कि समता, जो मिडिल का रास्ता है, वही धर्म का रास्ता है। तो पर अल्टीमेट पर्पस तो दोनों का मिलता जुलता ही है। तो एक केतु की रेमेडी होगी। केतु में कुत्तों से भी है, कुत्तों की सेवा करना। केतु संत है, संत लोग, ब्राह्मण लोग। और केतु की जो डायरेक्शन है वो भी गुरुवारी है, नॉर्थ ईस्ट। राहु की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, जिसको हम डीमन वगैरह से जोड़ते हैं। तो राहु की दशा में साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए आपको। वैसे तो आपको हमेशा पूरा घर ही साफ सुथरा रखना चाहिए। वो वास्तु की डायरेक्शन हो जाएगी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। पर हाँ, वो भी एक रेमेडी है कि ये जो डायरेक्शन है, जब केतु हो तो नॉर्थ ईस्ट, तो वैसे भी पुण्य एक तरह की मंदिर वगैरह की डायरेक्शन है, साफ होती है, पर रखना चाहिए इसको हवादार, खुला, साफ सुथरा रखना चाहिए, तो केतु के लिए अच्छा रहता है। राहु केतु की और रेमेडी क्या है? देखिए, राहु केतु की दोनों की ही रेमेडी क्या है? भगवान शिव की पूजा। जो नाग पे लेटे हुए जो भगवान हरि विष्णु हैं, शिव जी के तो नागराज वासुकी हैं, और शेष नाग पे जो शेष सैया पे जो सोए हुए भगवान हरि विष्णु हैं, वो उनकी पूजा करना है। फिर भगवान श्री कृष्ण जो कालिया नाग पे डांस कर रहे हैं, उनकी पूजा करना। राहु केतु दोनों की रेमेडी है। बाकी राहु के लिए आपके भैरव जी हैं, माँ दुर्गा के साथ, माँ दुर्गा और सरस्वती के साथ भैरव जी हैं, और शिव जी की बात हम कर ही चुके हैं। और केतु के लिए आपका गणेश जी हैं। गणेश जी के साथ साथ माँ चिन्नमस्ता, जो अघोरी वाली जो डायरेक्शन आती है उस तरफ, उनकी पूजा भी केतु के लिए की जाती है। तो ये राहु केतु की रेमेडी होगी, प्रभाव हो गया आपका। और कैसा कैसा प्रभाव पड़ेगा, सारी डिटेल इसमें आ गया। आई होप आपको पसंद आएगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।